वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी फाइन। इन दिस वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 4 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आपको यहाँ पे इंडेक्स में दिख रहा होगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज के वीडियो लेसन में हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा पहला टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स ट्रूली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में एक्चुअली में जो है कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आया। दे आर प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा. But initially they were in large size and difficult to carry from one place to another. They were operated using large vacuum tubes. Okay, over time computers became more and more powerful, and today we are carrying and taking advantage of them on our lap also. तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट जो है वो कैसे कैसे हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं हमारे पास, जो हमारे स्कूल में होता है, शॉप में होता है, आपके घर में भी होगा, तो अभी जो कंप्यूटर दिख रहा है एक्चुअली में आज से 45 साल पहले ऐसा कंप्यूटर नहीं होता था। ओके, पहले का कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा होता था। ओके, बहुत ज़्यादा डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर पाते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी करना पॉसिबल नहीं था स्टूडेंट्स। ओके, तो ज्यों-ज्यों कंप्यूटर का विकास होते गया, डेवलपमेंट होते गया, तो उसमें ढेर सारे मॉडिफिकेशंस हमको देखने के लिए मिला, और फाइनली जो कंप्यूटर हमारे पास है वो जो है एक वेल मॉडिफाइड कंप्यूटर है, वेल डेवलप्ड कंप्यूटर है। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर को ही पढ़ेंगे कि 40 से 45 साल में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर को हम लोग क्लासीफाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन में। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू वेरियस जनरेशन। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन से जनरेशन में कंप्यूटर को क्लासीफाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली कंप्यूटर के डेवलपमेंट के जनरेशन को हम लोग 5 जनरेशन में डिवाइड करके पढ़ते हैं उसको। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा फर्स्ट जनरेशन है 1942 से लेकर के 1956 तक। उसके बाद सेकेंड जनरेशन है 1956 टू 1964 तक। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा डेवलपमेंट हुआ, सेकेंड जनरेशन में कौन सा डेवलपमेंट हुआ, थर्ड जनरेशन में कौन सा डेवलपमेंट हुआ, और सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है 1942 से लेकर के 1956 के टाइम पीरियड में जो भी डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट्स बिकॉज वैक्यूम ट्यूब वेयर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल इन दोज डे। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो बेसिकली मेन कंपोनेंट यूज होता था कंप्यूटर में, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि उस टाइम जो है वैक्यूम ट्यूब ही अवेलेबल था स्टूडेंट्स बेसिकली कंप्यूटर में यूज करने के लिए। ओके, दे वेयर ऑफ्टन वेरी लार्ज दैट ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ ए लार्ज रूम। इट वाज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट देम। उसको ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल था और बहुत ही बड़े साइज में अवेलेबल होता था। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट्स यूज होता था उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। ओके, नाउ लेट्स सी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है मेन कंपोनेंट जो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था वो जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। ओके, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रियलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड दे कुड ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम एट ए टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। एनिक है, उसके बाद EDVAC, UNIVAC, ये सारा जो है कंप्यूटर का नाम है जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। ओके,
तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का यहाँ पे कुछ एडवांटेज भी दिया हुआ है कि क्या क्या एडवांटेज हमको मिलता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। तो देयर वाज ए फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एट दैट टाइम, उस समय का, जिस समय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डेवलप हुआ था उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको माना जाता था। दीज परफॉर्म ऑपरेशन इन मिली सेकेंड्स, ये जो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता था, कैलकुलेशन परफॉर्म करता था, वो मिली सेकेंड में करता था स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये बेसिकली 1956 से 1964 के टाइम ड्यूरेशन में हमको देखने के लिए मिलता है। इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग एज ए सेकेंड जनरेशन कंसीडर करते हैं। ओके, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर एज द बेसिक कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो फर्स्ट जनरेशन में जो मेन कंपोनेंट हमारा यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, तो वो चीज़ सेकेंड जनरेशन में रिप्लेस हो गया। सेकेंड जनरेशन में मेन कंपोनेंट जो था वो ट्रांजिस्टर यूज होने लगा एज ए बेसिक कंपोनेंट। द ट्रांजिस्टर वेयर far better than vacuum tubes and allowed computer to become small, faster and cheaper than the earlier one. Okay, तो जैसे वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हुआ तो कंप्यूटर का साइज जो है बहुत छोटा हो गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो था बहुत लार्ज इन साइज होता था, तो उसको रिप्लेस करके जब ट्रांजिस्टर लाया गया तो कंप्यूटर का साइज भी रिड्यूस हो गया। ओके, और जो है उसके बाद जो है इसका कैलकुलेटिंग जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस जो था वो भी बढ़ गया। ओके, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर NCR 304, IBM 7000, Mark 3 ETC, ये सारा जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, सॉरी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जांपल है। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम ड्यूरेशन है 1956 टू 1964 एंड मेन कंपोनेंट्स जो यूज होता था वो है ट्रांजिस्टर। ओके, और सम एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर NCR 304, IBM 7000, Mark 3, ये सारा जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। ओके, एडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में दिया है कि दीज परफॉर्म्ड ऑपरेशन इन माइक्रो सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था हमारा वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करता था वो माइक्रो सेकेंड में करता था, मिली सेकेंड में करता था। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो ऑपरेशन परफॉर्म होता था वो माइक्रो सेकेंड में, यानी कि टाइम भी कम लगने लगा कैलकुलेशन में। The size of second generation computers was small and compared to the first generation computer. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से यदि कंपेयर करें तो साइज भी छोटा हो गया था। मेंटेनेंस कॉस्ट टू ऑपरेट द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज लो एंड कंपेयर टू दोज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गया, साइज भी कम हो गया, उसके बाद ऑपरेशन में जो टाइम लगता था कैलकुलेटिंग टाइम वो भी कम हो गया। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का बेसिकली एडवांटेज ये सारा कुछ मिलता था। ओके, लेट्स सी द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम ड्यूरेशन है 1964 टू 1971। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है, जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट एज ए मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर यूज होता था। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके एक नया कंपोनेंट लगाया गया, उसका नाम था IC, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। ओके, इट वाज इन्वेंटेड बाय द जैक कैबली एंड रॉबर्ट नॉयसी। तो इनके द्वारा जो है ये इन्वेंशन किया गया था IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर्म बाय सेटिंग अप electronic component like transistor, resistors and capacitor on a small piece of semiconducting material is called integrated circuit। तो ये जो integrated circuit बनाया गया था
बहुत ही कम जगह में जो है ढेर सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को जो है असेंबल करके एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर सारे को सेटअप किया गया था और उससे बनाया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का बेसिकली फ़ायदा ये हुआ कि कैलकुलेटिंग टाइम जो था ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चिप और माइक्रोचिप। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को माइक्रोचिप भी बोला जाता है, अभी भी यूज होता है स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर में, इंटीग्रेटेड सर्किट। दिस होल सिस्टम distinctly increased the speed and efficiency of computer and made them more reliable than the previous generation of computer। तो previous generation जो 2 जनरेशन था, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उससे भी ज़्यादा जो है इसका स्पीड हो गया, कैलकुलेटिंग स्पीड, परफॉर्मेंस स्पीड और जो एफिशिएंसी भी इसका बढ़ गया। ओके स्टूडेंट, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तो सम एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM सिस्टम 360, IBM 1130, UNIVAC 1107। ये सारा एग्जाम्पल जो है ये है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है बेसिकली मेन कंपोनेंट जो यूज होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है, जिसको हम लोग IC बोलते हैं। ये IC क्या है? IC इज लॉट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इन सारे चीज को मिला करके एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर जब प्लेस किया जाता है तो उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है स्टूडेंट। ओके, और यही इंटीग्रेटेड सर्किट एज ए मेन कंपोनेंट यूज होता था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, और इसी इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से कंप्यूटर का स्पीड एंड एफिशिएंसी बढ़ गया। ओके स्टूडेंट, देन लेट्स सी द एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मेन एडवांटेज जो है दीज कुड परफॉर्म कैलकुलेशन इन नैनो सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला डिफरेंस हमको यहीं पे देखने के लिए मिलता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है मिली सेकेंड में परफॉर्म होता था ऑपरेशन कैलकुलेशन। ओके, सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड में परफॉर्म होता था, और थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड में, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया कैलकुलेशन का ड्यू टू द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। they had a low maintenance cost and were more reliable। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो हो गया एंड रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। द साइज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज लेस देन द प्रीवियस अदर, यानी कि प्रीवियस दोनों जनरेशन से इसका साइज भी जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1971 से एट प्रेजेंट तक है, उसको हम लोग एज ए फोर्थ जनरेशन कंसीडर करते हैं। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर डेवलप्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। ओके, इंटेल 4004 चिप वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन 1971। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो IC यूज होता था एज ए मेन कंपोनेंट, तो फोर्थ जनरेशन में उस IC को रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा। ओके, और पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम है इंटेल 4004 चिप वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन 1971, जो कि 1971 में डेवलप किया गया था। द माइक्रो प्रोसेसर इज सिलिकॉन चिप containing millions of transistors that were designed by the SLI and VLSI technology। तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है स्टूडेंट? तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिलिकॉन चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ये जो है एक सिलिकॉन का चिप होता है जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ जो है ट्रांजिस्टर उस पर रिप्लेस किया हुआ होता है, उस पर मतलब चिपकाया हुआ रहता है, यूजिंग द LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो इससे क्या होता है कि कंप्यूटर का जो है कैलकुलेटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक टाइम में जो है बहुत सारे कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाता है स्टूडेंट्स। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल, पावरफुल एंड कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फ्रॉम नेटवर्क।
तो ये कंप्यूटर जो है 4th जनरेशन का, इसका साइज बहुत ज़्यादा कम हो गया क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटी भी आ गई, मोर पावरफुल हो गया, और जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो सकता था स्टूडेंट्स फ्रॉम नेटवर्क के हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकता था, विच इवेंचुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट टू। इसी फैसिलिटी की वजह से जो है इंटरनेट का डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता था। सम एग्जांपल ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 4341, स्टार 1000, एप्पल 2, ये सारा जो है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। ओके, some advantage of 4th generation computer, these are more reliable than the previous generation of computer. Second advantage is these perform calculation in picosecond. Students, first generation computer में मिली सेकेंड, सेकेंड में माइक्रो सेकेंड, 3rd जनरेशन में नैनो सेकेंड, एंड 4th जनरेशन में जो कैलकुलेशन परफॉर्म होने लगा वो पिको सेकेंड में होने लगा स्टूडेंट्स। दीज आर पोर्टेबल एंड कंज्यूम लेस पावर देन द प्रीवियस वन, यानी कि ये पोर्टेबल कंप्यूटर बन गया। पोर्टेबल मीन्स इसको हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है कैरी कर सकते थे, एंड लेस पावर मतलब बहुत ज़्यादा कम पावर यूज करता था ये ऑपरेट होने के लिए। ऑल दिस टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर को जो है स्टूडेंट्स प्रोग्राम करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज किया जाने लगा। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट जनरेशन इज 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कि प्रेजेंट से बियॉन्ड तक दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ओके स्टूडेंट्स, तो द 1st जनरेशन कंप्यूटर आर इन देयर डेवलपमेंट स्टेज विच इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी का जो कंप्यूटर है वो डेवलपमेंट के स्टेज में है, जिसमें कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आप गूगल असिस्टेंट के बारे में जानते होंगे, ढेर सारे रोबोट डेवलप हो रहे हैं, तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से डेवलप किए जा रहे हैं। The main aim of 5th generation computing is to develop computer that can respond to surrounding using different type of sensor and are capable of learning। तो मेन जो है इसका एम जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर का डेवलप करने का, वो ढेर सारे सेंसर का यूज करता है और बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर के जैसा यूज करे। 5th जनरेशन कंप्यूटर आर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप दैट कंटेन बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल चिप। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर में जो है बिलियंस ऑफ जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एक ही चिप के अंदर लगाया गया है, जो कि ढेर सारे कैलकुलेशन जो है पिको सेकेंड में कर सकता है, जिससे क्या होता है कि कैलकुलेटिंग पावर, डेटा प्रोसेसिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके हेल्प से हम लोग इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड करके उसको एज ए ह्यूमन बिहेवियर हम लोग उसको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये सारा जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर में अभी हो रहा है, जो कि डेवलपमेंट के स्टेज में है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर रोबोट, क्वांटम कंप्यूटर्स, नैनो कंप्यूटर्स, ये सारा जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 5th जनरेशन। ओके, और इस चार्ट में जो है आपको यहाँ पे इस डायग्राम में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में कि 1st जनरेशन 1942 से लेकर के 1956, और मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा है। ओके, और 2nd जनरेशन 1956 टू 1964 यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है। 3rd जनरेशन में यहाँ पे थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हो रहा है 1964 टू 1971, और 4th जनरेशन जो है 1971 टू एट प्रेजेंट, जहाँ पे कि माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, एंड 5th जनरेशन प्रेजेंट टू बियॉन्ड, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। तो इस चार्ट में हमको डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, कि कैसे कैसे ये डेवलप हुआ और
कौन कौन से टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेज आए हैं कंप्यूटर में। जो आज का कंप्यूटर हमारे सामने है वो बहुत सारे चेंजेस से होकर के गुजरा है स्टूडेंट्स। ओके, तो फाइनली इस चैप्टर में जो है हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट्स दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में जो है हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोग को होमवर्क के लिए जो है मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको घर पे जो है ट्राई करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। ओके, तो सम क्वेश्चंस आर हियर। ये जो आपका यहाँ पे पजल दिख रहा है, तो इस पजल को आप लोग को कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करें और इस पजल को जो है सॉल्व करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। पहला है आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। ये कौन सा पिक्चर है इसका नाम लिखना है, एंड फाइंड द फॉलोइंग वर्ड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। इसमें जो है इस वर्ड को जो है खोजना है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो इस तरीके से पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। वी विल क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो लेसन। थैंक यू।